प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर सपनों के ज़रिए हमसे बातें करता है, तो उसमें हम कई मैसेजेस जो हैं परमेश्वर से लेते हैं। परमेश्वर हमसे ड्रीम्स में बात करता है और मैसेजेस देता है। हम और भी ज़्यादा चीज़ों को देखने जा रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3 चीज़ें जो हम ड्रीम में अपने ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपने ड्रीम्स को ऑब्ज़र्व कीजिए, उनको ध्यान से देखें, उनमें क्या हो रहा है। नंबर 1, हम सपने में कई चीज़ों को देखते हैं। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक आत्मिक दुनिया हमारे लिए खुल जाती है। ये आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी। बाइबल में ही लिखा गया है, जैसे कि हम हमेशा की तरह बाइबल पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, याकूब ने स्वप्न में देखा एक सीढ़ी जो है वो लगी हुई है, धरती के ऊपर लगी हुई है और वो पूरी आसमान तक, उसकी चोटी तक जा रही है और स्वर्ग दूत जो हैं वो ऊपर से चढ़ते उतरते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है याकूब ने स्वप्न में देखा। वहाँ पर उसने एक चीज़ होते हुए देखी, तो वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल आइज़ जो थी वो ओपन थी। परमेश्वर उसे दिखा रहा था, कुछ चीज़ें हमें सपने में होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर उसने देखा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार हम सपने में एक आत्मिक दुनिया को देखते हैं, कई चीज़ों को देखते हैं। तो सेकंड है लिसनिंग, हम सुनते भी हैं। हम कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। परमेश्वर सपने में हमें दिखाई तो कुछ नहीं देता, पर हमें सुनाई दे रहा है, हम सुन रहे हैं, तो उसमें भी कुछ मैसेज छुपा हुआ है। देखने में भी मैसेज छुपा हुआ है, और जब सुनते हैं तब भी एक मैसेज जो है वह परमेश्वर सिर्फ सुनने के द्वारा ही हमें दे रहा है। तो वहाँ पर उत्पत्ति उसका 31 उसके 24 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 31 उसका 24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है लाबान के सपने में आकर उसको बोल रहा है, तू याकूब को कुछ मत कहना। सपने में आकर परमेश्वर क्या कर रहा है, बोल रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा, पर उसको सुनाई दे रहा है। कोई आवाज़ उसको आ रही है और उस आवाज़ में एक सामर्थ है, उस आवाज़ में एक मैसेज छुपा हुआ है परमेश्वर का, तू लाबान मेरे दास याकूब को कुछ मत कहना। यहाँ पर वो सुन रहा है। ये था नंबर 2। और नंबर 3 है टॉकिंग। हम सपने में टॉकिंग भी करते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं, बोलते भी हैं, स्पीकिंग करते हैं। ये है गिनती उसका 12 अध्याय उसकी 6 आयत में हम पढ़ेंगे। गिनती उसका 12 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा और स्वप्न में उससे बातें करूँगा। यहाँ पर बात वही कर सकता है जो सामने वाला जब रिस्पॉन्स कर रहा हो। आप भी कई बार आपने देखा, जब आप बातें करते हो, आप किसी के साथ बैठते हो तो वो भी आपको कुछ सुनाता है, आप भी कुछ उसको सुनाते हो, उसको सुनते हो, बोलते हो। तो ऐसे ही परमेश्वर भी बोल रहा है, मैं उसके साथ स्वप्न में बातें करूँगा। तो सपने में कई बार हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, हम बोलते भी हैं परमेश्वर के साथ, या फिर हम कुछ मैसेज जो है हमारे मुंह से निकलता है, कुछ शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं जब हम ड्रीम देखते होते हैं। हमें सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हम कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे ही 3 जो चीज़ें हैं, आप अपने ड्रीम्स में ऑब्जर्व करें और उनमें परमेश्वर का क्या मैसेज छिपा हुआ है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, आप उसको ध्यान से देखें। इसीलिए मैंने इसका टाइटल जो है इसको दिया है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ड्रीम्स, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ड्रीम। क्या हम सपने में जो हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, या हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मैसेज जो है वो परमेश्वर का छुपा हुआ है। तो आप भी अपने सपनों को ऑब्जर्व करें और परमेश्वर के साथ मिलें।